नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कांग्रेस ब्लॉक कमेटी शामगढ़ ने किया प्रदर्शन। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शामगढ़ द्वारा सिविल अस्पताल में महिला चिकित्सक और अन्य समस्याओं को लेकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनीष दानगढ़ को ज्ञापन दिया एवं मौन रखकर धरना प्रदर्शन किया। धरने में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश जायसवाल, ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद फारकिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज मुजावदिया, युवा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पवन पांडे, मध्य प्रदेश IT सेल प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर शौकत मंसूरी, जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष दर्शन सिंह अरोड़ा, राष्ट्रीय समन्वयक पिछड़ा प्रकोष्ठ सुल्तान सिंह, महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा देसाई, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष शीतल जायसवाल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल हामिद मंसूरी, सेवा दल प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष बनवारी लाल वर्मा, जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ महामंत्री शाहरुख पठान, मंडलम अध्यक्ष आरिफ बैग दशरथ राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद फिरोज अफगान, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता गोरा पठान, मनोज देसाई, जितेंद्र मुजवादिया, अजय सिंह, पवार गिलगिरी, जगदीश परमार, मुकेश सैन, जब्बार अब्बासी, फारूक अतारी सहित अन्य साथी उपस्थित रहे। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर से मुकेश टांक की ये रिपोर्ट। नहीं है उस विषय में भी हम यहाँ पर दिख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय है, 1 वर्ष पूर्व हमारे नगर में गांधीनगर में एक संजीवनी हॉस्पिटल खुला है। खुलने के बाद वो आज तक चालू नहीं हो पाया है, बंद पड़ा हुआ है, वो किसी अन्य उपयोग में आ रहा है। 1 साल हो गया, अभी तक वहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है। उसको लेकर भी हम यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। ये सब मुख्य विषय हैं जिनको लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी BMO साहब को क्या प्रोग्राम किया गया है, किस लिए आज सभी इकट्ठा हुए हैं? पिछले 1.5-2 महीने से हमारे यहाँ पर जो महिला चिकित्सक को हटाया गया था, उसके बाद यहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। बहुत ही गंभीर विषय है। बिना महिला चिकित्सक के यहाँ पर महिलाओं को परेशानी आ रही है और उसी परेशानी को देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया, छोटा सा धरना दिया गया है और चेतावनी दी है यहाँ पर हमने कि अगर इसको जल्दी नियुक्ति नहीं की गई तो अगले समय में हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ज्ञापन किसके माध्यम से और कहाँ दिया गया है? हम ज्ञापन हमने BMO साहब को दिया है। ज्ञापन में महिला चिकित्सक के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर डॉक्टर साहब को हमने यहाँ पर नोट करके दिए। जैसे कि डिजिटल एक्सरे यहाँ पर होता है लेकिन उसकी कॉपी नहीं दी जाती, फिल्म नहीं दी जाती है। सोनोग्राफी हमारे यहाँ पर सप्ताह में 1 बार होती है। हमारी मांग है कि सोनोग्राफी डेली हो, जिससे यहाँ पर कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिस दिन नियत दिन नहीं आ पाते हैं और बाहर जाना पड़ता है, उनको खर्चा भारी पड़ता है। यहाँ पर सुविधा होते हुए भी अगर हम यहाँ पर उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। इसके अलावा एक फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पर नियुक्ति है और फिजियोथेरेपिस्ट का उपकरण यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उसके लिए भी हमने मांग करी है। आलमगढ़ गांधीनगर में पिछले 1 वर्ष पूर्व संजीवनी क्लिनिक खोला गया था, वो भी अभी तक चालू नहीं हुआ, उसकी मांग की गई है, उसको चालू किया जाए। अन्य कई सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर हमने आज का अस्पताल में रोगी कल्याण समिति बनी हुई है, उसका सहयोग मिलता है नहीं मिलता है? रोगी कल्याण समिति एक ऐसी संस्था है जो यहाँ पर हॉस्पिटल को पूरी तरह से चला रही है और सपोर्ट पूरा रहता है। तो मैं स्वयं उसमें एक मेंबर हूँ। हमारा प्रयास ये रहता है कि कोई भी समस्या है तो उसका निराकरण हम तुरंत करें, लेकिन ये डॉक्टर्स की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है, उसके लिए शासन के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। नहीं, जो मशीनरी की आवश्यकता है वो रोगी कल्याण समिति के पास लाखों रुपये की आई बचत है, ये उससे भी पूरी हो सकती है? नहीं, वो उसमें एक हम मानते हैं कि लाखों रुपए का फंड है, लेकिन एक सीमित समय के लिए हमारा रहता है। वो हम रिजर्व फंड इसलिए रखते हैं कि बाद में कहीं और कोई आवश्यकता पड़े तो हम उसका इस्तेमाल करें। जैसे कि हम बताएं आपको, पूर्व में जब ये भवन बना तो वो रोगी कल्याण समिति के पैसे से ही बना था। बाद में शासकीय सहायता प्राप्त हुई है, सिविल हॉस्पिटल बना, से बिल्डिंग नहीं बनी। लेकिन आपको पता होगा कि जब तक ये सिविल हॉस्पिटल घोषित नहीं हुआ था, उसके पूर्व जो भवन बना हुआ था वो रोगी कल्याण समिति की जो राशि एकत्रित करी थी, हमने दुकानों को बेचकर दुकानें बनाकर तो सेल करी थी, उसकी राशि से यहाँ पर हॉस्पिटल बना।
इससे पहले भी कांग्रेस द्वारा इस स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक रैली निकाली गई थी और देखने में आया है कि आज भी वापस स्वास्थ्य सुविधाएं वहीं की वहीं है जहां से खड़े थे वहीं खड़ा है। आगे अगर यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती है तो क्या एक्शन होगा? हम फिर वापस जनता की लड़ाई के लिए हम खड़े हैं। हम हमेशा जनता के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। पूर्व में हम लड़े थे, हमें एक सफलता प्राप्त हुई थी कि हम यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल बनाने में कामयाब रहे। उसके बाद डॉक्टर्स की कमी है तो वो भी जल्दी शीघ्र पूरी करवाने में हम प्रयास करेंगे। संबंधित अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया और आगे आपकी क्या योजना है? डीएमओ साहब द्वारा कहा गया कि इसको में हम आगे जिला चिकित्सालय में भेजेंगे और हम नियुक्ति की जल्दी मांग करेंगे। हमने भी उन्हें चेतावनी दी कि अगले 7 दिन में अगर नई नियुक्ति होती तो हम फिर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। पूरा मामला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। महिला चिकित्सक की मांग की गई है, कुछ फिजियोथेरेपी मशीन की मांग और ऐसी कुछ मांगे जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, जिसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन खंड चिकित्सा अधिकारी मेलखेड़ा के द्वारा सीएमएचओ महोदय के भिजवाने के लिए आग्रह किया गया है। उनकी जो मांगे हैं कि महिला चिकित्सक एक ऑप्शन गायनी स्पेशलिस्ट चाहिए, उनको फिजियोथेरेपी कुछ बड़ी मशीनें जो उपलब्ध कराना वो, और संजीवनी क्लिनिक का निर्माण हो गया तो उसमें भी डॉक्टर की व्यवस्था करवाना, ऐसी कुछ मांगे होंगी जिसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत कराया जाएगा और ज्ञापन की कॉपी उनको मिल जाएगी। पिछले समय से चूंकि सिविल हॉस्पिटल का दर्जा प्राप्त हो चुका अस्पताल, मांगे तो वाजिब दिख रही हैं। यहाँ पर हमें डॉक्टर्स की कमी, मशीनों की कमी और संजीवनी हॉस्पिटल जो खोले गए थे या जो अस्पताल लगाए गए थे जनता को उनका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में CHC शामगढ़ मतलब था, सिविल हॉस्पिटल में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद सुविधाएँ बढ़ी है पर अब धीरे धीरे बढ़ रही है सुविधाएं की ओर। पहले अपने पास ब्लड स्टोरेज यूनिट नहीं था, आज की तारीख में अपने यहाँ ब्लड चढ़ रहा है, शामगढ़ में ब्लड स्टोरेज यूनिट है। पहले फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर नहीं थे, अब फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर आ गए, मशीनें आ गई है। धीरे धीरे मशीनें इंप्रूवमेंट है। अभी कुछ दिन पहले 4-5 मशीनें और आई है तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट है। पहले अपने पास महिला चिकित्सक 2 थी, एक किसी कारणवश अटैचमेंट हुआ तो अभी एक महिला चिकित्सक अपने पास उपलब्ध है। उसके अलावा अपने यहाँ सोनोग्राफी भी पूरे जिले में सिर्फ अपने यहाँ होती है, शामगढ़ और गरोट में। एक्स डिजिटल अपने पास उपलब्ध है। सारी सुविधाएं लगभग आगे बढ़ रहे हैं पर पहले के कंपैरिजन में बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी। क्या नाम और पद आपका? डॉक्टर मनीष जानकर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेलखेड़ा।